नमस्कार। आज 13 जनवरी 2025 दिन सोमवार हो गया। चलिए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। अलीगढ़ के 128 गांवों में डेंगू और चिकुनगुनिया का खतरा। अलीगढ़ के 128 गांव डेंगू, चिकुनगुनिया और मलेरिया के लिए संवेदनशील घोषित किए गए हैं। 2024 में 37 डेंगू मामले सामने आए, जबकि 30 मौतों की आशंका जताई गई, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने पुष्टि नहीं की। वाजिदपुर में 15 मौतें और अन्य गांवों में प्रकोप के बाद विभाग सतर्क है। लार्वा रोधी दवाओं का छिड़काव और सफाई के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। झोला छाप डॉक्टर के गलत इलाज से गर्भवती की मौत, परिजनों का हंगामा। मुरादाबाद के पाकबड़ा में झोला छाप डॉक्टर के इलाज से 23 वर्षीय गर्भवती महिला रजनी देवी की मौत हो गई। ऑपरेशन के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने पर कई जगह इलाज कराया गया, लेकिन सुधार नहीं हुआ। महिला की मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। पुलिस ने मामले की तहरीर ली, लेकिन परिजन पोस्टमार्टम कराने को तैयार नहीं है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पीआरडी जवानों के लिए योगी सरकार का तोहफा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पीआरडी प्रादेशिक रक्षक दल जवानों को नए वर्ष में तोहफा दिया है। इनके दैनिक भत्ते में 26% की बढ़ोतरी की गई है। अब उन्हें प्रतिदिन 500 रुपये भत्ता मिलेगा, जो पहले 395 रुपये था। इससे 35,000 पीआरडी जवानों को लाभ मिलेगा। सरकार के इस फैसले से जवानों में उत्साह है। इसके साथ ही सीएम योगी ने युवाओं से नशा मुक्त समाज बनाने, स्वच्छता अभियान चलाने, खेल कूद को बढ़ावा देने और टीबी रोगियों की पहचान में सहयोग की अपील की है। दोस्तों, मैं आगे और भी जरूरी न्यूज बताऊंगी, लेकिन मैं आपके लिए यूपी की डेली न्यूज सुबह 5 बजे डाल देती हूँ। मेरी इतनी मेहनत के लिए आप एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली की न्यूज इसी तरह मिलती रहे। महाकुंभ 2025 की तैयारी में काशी में खास रणनीति, सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्थाओं पर ध्यान। महाकुंभ 2025 के मद्देनजर वाराणसी में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस कमिश्नर और मंडलायुक्त की अध्यक्षता में बैठक हुई। रेलवे स्टेशन और काशी विश्वनाथ मंदिर का निरीक्षण कर सुरक्षा निर्देश दिए गए। अस्थायी बस अड्डों पर सीसी कैमरे लगाने, दुर्घटना संभावित स्थानों को चिन्हित करने और साफ सफाई के कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए। 300 राहत मित्र, गोताखोर और 700 सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। सीएम योगी का निर्देश, यूपी के सभी जिलों से 7,000 बसें चलेंगी। 26 फरवरी तक महाकुंभ स्नान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 7,000 बसों के संचालन का निर्देश दिया है। ये बसें 26 फरवरी तक चलेंगी। सीएम ने यह निर्देश शनिवार को सड़क परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि प्रमुख स्नान अवसरों पर अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाए और किसी भी यात्री से अधिक किराया वसूलने पर कड़ी कार्रवाई की जाए। 550 शटल बसों का भी इंतजाम किया गया है। बाराबंकी में डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर युवक से 88,000 ठगे, पुलिस जांच में जुटी। बाराबंकी में साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर युवक से 88,000 रुपए की ठगी कर ली। पीड़ित धर्मेंद्र कुमार सिंह ने एएसपी से शिकायत की, जिसमें बताया कि उन्होंने ऑनलाइन कमरा बुक करने के प्रयास के दौरान धोखाधड़ी का शिकार हुए। ठगों ने धमकी देकर 4 अलग अलग बैंक खातों में 88,732 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। मामले की शिकायत साइबर सेल से की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इलेक्ट्रिक और सेल्फ ड्राइविंग कारों का बढ़ता कारोबार। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इलेक्ट्रिक और सेल्फ ड्राइविंग कारों का कारोबार बढ़ रहा है। पर्यावरण संरक्षण और स्मार्ट तकनीक पर जोर दिया जा रहा है, जिससे ग्रीन मोबिलिटी का सपना साकार हो रहा है। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और कर लाभ प्रदान कर रही है। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में भी पर्यावरणीय वाहनों को प्राथमिकता दी जा रही है। नवाचारों और स्टार्टअप्स के माध्यम से रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न हो रहे हैं। ट्रैफिक जाम से परेशान बनारस। विश्वेश्वरगंज सड़क का जाम पहुंचा गलियों तक। वाराणसी में विश्वेश्वरगंज से मैदागिन चौराहे तक शनिवार को 1 घंटे तक जाम की स्थिति रही, जिससे गाड़ियां रेंगते हुए चल रही थीं। ई रिक्शा चालकों और मालवाहक वाहनों के दबाव के कारण जाम गलियों तक फैल गया। पुलिस द्वारा रूट डायवर्जन प्लान लागू किया गया था, लेकिन ई रिक्शा चालकों ने उसे नजरअंदाज कर गलियों से गुजरना जारी रखा, जिससे जाम और बढ़ गया। नशे से युवाओं में लकवा और गंभीर बीमारियां बढ़ रही हैं। वाराणसी में नशे की लत युवाओं को गंभीर बीमारियों का शिकार बना रही है। बीएचयू अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग में 30 से 45 साल के युवाओं में
लकवा के लक्षण मिल रहे हैं, जो नशे के कारण बढ़े हुए बीपी से जुड़ी समस्याओं के कारण हैं। पहले बुजुर्गों में देखी जाने वाली यह बीमारी अब कम उम्र में ही युवाओं को प्रभावित कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि नशा छोड़ने के साथ बीपी की नियमित जांच जरूरी है ताकि लकवा की संभावना कम की जा सके। यूपी में सर्दी का प्रचंड कहर। उत्तर प्रदेश में सर्द हवाओं और गलन के बीच बारिश ने दस्तक दी है, जिससे ठंड और बढ़ गई है। 38 जिलों में वज्रपात और 37 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। बारिश और कोहरे ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सरसों और आलू की फसलें प्रभावित हो रही हैं, जबकि किसान झुलसा और माहू रोग से चिंतित हैं। कई इलाकों में दिन में अंधेरा छाया रहा। सर्द हवाओं और बूंदाबांदी से लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं।